कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जिसका नाम हेनरी था। उसने एक ऐसा गेम बनाया था जिसमें लोगों की जानें भी जा सकती थी। वहीं कुछ लोगों की डिमांड भी थी कि एक ऐसा गेम बनाया जाए जिसे खेलने में उन्हें मजा भी आए। और धीरे धीरे लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही थी, इसलिए हेनरी ने एक खतरनाक गेम बनाया और उस गेम के कुछ रूल्स भी बनाए गए थे, उन्हें फॉलो भी करने थे। उस गेम को खेलने के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है। इधर हेनरी और सोनिया को देखते हैं कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की बनती नहीं थी एक साथ। उन दोनों में हर दिन आपस में झगड़े होते रहते थे। उस दिन बातों ही बातों में उन दोनों का झगड़ा हो गया। हेनरी काफी गुस्सा था। इसके बाद सोनिया को देखते हैं कि वह एक स्विमिंग पूल में नहा रही थी। नहाने के बाद वो जब कमरे में जा रही थी तो हेनरी खिड़की से देख रहा था उसे। इधर हेनरी की बेटी प्रिसिला एक बॉक्स को खोलकर कुछ पुराने सामानों को देख रही थी। इधर सोफिया जब कमरे के अंदर गई तो उसने दरवाजे को बंद कर दिया। वो रूम के अंदर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उसने सामने से कुछ आवाजें सुनाई दी। तभी उसने सामने देखा कि दरवाजा अचानक से लॉक हो गया। उसने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की पर वो खुल नहीं रहा था। और देखते हैं कि उस रूम का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। तभी पता चला कि सोफिया भी उस गेम का हिस्सा बन चुकी है। सोफिया ने देखा कि बीच में कुछ गर्म पत्थर रखे हुए थे। उसने उस पत्थरों के बीच से एक बड़ा सा पत्थर निकाला। उसमें कुछ अजीब सा मैग्नेट जैसा था। सोफिया जल्दी से उसे ले जाकर उस लॉक को खोलने की कोशिश करने लगी। इधर टेम्परेचर धीरे धीरे और हाई होता जा रहा था। सोफिया ने बड़ी कोशिशों के बाद उसने 2 लॉक को खोल दिया था, लेकिन उस टेम्परेचर की वजह से उसकी धीरे धीरे हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और उसका हाथ जल चुका था। और तीसरा लॉक खोलने से पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। इधर प्रिसिला को पता था कि उसकी माँ को मारने वाला कोई और नहीं, उसका बाप है, इसलिए वो हमेशा से उससे नफरत करती थी। इधर देखते हैं कि जोया और बेन रास्ते में आते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि वो दोनों एक रूम में आते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। तभी जोया हल्का होने के लिए एक रूम में चली जाती है। बेन को कुछ पल में ही कुछ आवाज आती है। बेन ने देखा कि दरवाजे को जोया पीट रही थी। दरवाजा लॉक हो चुका था। तभी उसने देखा कि अचानक से रूम टूटने लगा और छत नीचे आने लगा। तभी बेन ने देखा कि ऊपर की दीवार बेन को दबाने ही वाली थी। वो जोर से चिल्लाने लगा। तभी अचानक से बेन की नींद खुली तो पता चला कि वह एक सपना देख रहा था। इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है। ये दोनों एक वीरान सरकारी मकान के पास जाते हैं जिसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं था, वह एक गुमनाम था। इसके बाद ये दोनों अपनी कार से वहाँ पर उतरते हैं। जोया ने 2 दिन पहले यहाँ पर देखा था कि सब कुछ ठीक था, लेकिन आज कोई आदमी वहाँ पर देख नहीं रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। ये दोनों जब उसके अंदर गए तो सामने से इन्होंने देखा कि लड़का आता हुआ दिखाई दिया। वो इनके पास आया और इनसे बातें करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का मौका देखते ही जोया का एक लॉकेट छीनकर वहाँ से भागने लगा। ये दोनों भी उसका पीछा कर लिए। वो लड़का भागते हुए एक ट्रेन के अंदर चला गया और ये दोनों भी ट्रेन के अंदर आ गए। तभी इन दोनों ने देखा कि वो लड़का लॉकेट लेकर गेट के बाहर खड़ा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद वो ट्रेन वहाँ से आगे निकल पड़ी। जोया ने देखा कि उस डब्बे में सिर्फ 5 या 6 लोग दिखाई दे रहे थे। वो सभी चुपचाप उस डब्बे में बैठे हुए थे। तभी जोरों की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही बिन और जोया दरवाजा खोलकर जब अंदर गए तो वहाँ पर एक आदमी को होना चाहिए था, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उन दोनों ने देखा कि उनका डब्बा अलग हो चुका है। इसके बाद इन लोगों ने देखा कि वो डब्बा काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। इसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। इन लोगों ने जब सामने देखा तो पता चला कि ट्रैक खत्म हो रहा था। वो डब्बा जैसे ही आगे जाकर तेजी से रुका तो ये सभी जाकर दूर गिरे और जिसकी वजह से इन लोगों को चोटें भी आ गई थी। इसके बाद ये सभी जैसे तैसे अपने आप को संभाले और दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। सामने एक कैमरा लगा हुआ था। तभी थियो ने मदद के लिए आवाज लगाई। बेन ने उस कैमरे को देखते ही कहा कि लग रहा है मुझे कि हेनरी ने हमें गेम के लिए चुन लिया है, क्योंकि ये सभी उस गेम का हिस्सा पहले भी बन चुके थे। जब थियो को पता चला कि दोबारा वह इस गेम में फंस गया तो वो काफी गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा। लेकिन क्लेरी ने जैसे तैसे उसे समझाया और वो सभी मिलकर वहाँ से निकलने का फैसला किए। सभी लोग वहाँ पर घबराए हुए थे। तभी तेजी से आवाज आई तो क्लेरी जब शीशे के सामने गई, उस डब्बे में कुछ तो अजीब हो रहा था, लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तभी जोया का हाथ जब उस लोहे से टकराया तो उसे करंट लगा और तभी इन लोगों को पता चला कि पूरे डब्बे में करंट छोड़ा गया है। इस गेम का मतलब था कि या तो गेम खेलो या फिर मर जाओ। इसके बाद उनका गेम स्टार्ट हुआ। सामने कुछ लेटर्स चल रहे थे, उन्हें टोकन को खोजना था और उस टोकन को ले जाकर एक बॉक्स के अंदर डालना था। इस तरह वह मिसिंग लेटर को पूरा करते हैं तो वह गेम में पास होंगे। इसके बाद वो सभी मिसिंग लेटर को ढूंढने लगे और उस टोकन को बॉक्स में डालने लगे और इस डब्बे में करंट धीरे धीरे हाई होता जा रहा था।
इसके बाद सभी लोग दूर दूर हो गए और मिसिंग लेटर को ढूंढकर उस टोकन को ले जाकर बॉक्स के अंदर डालने लगे। उन टोकन्स को ढूंढते हुए उन लोगों को शौक भी लग जा रहा था। तभी थियो ने मिसिंग लेटर को ढूंढने के चक्कर में उसने लोहे को पकड़ लिया और थियो उस करंट लगने की वजह से मारा गया। इसके बाद ये सभी जैसे तैसे करके उस टोकन को पूरा किया और वहाँ से बाहर निकले, लेकिन उन लोगों ने थियो को वहाँ पर खो दिया था। इसके बाद जब वो सभी वहाँ से निकले तो एक लिफ्ट के अंदर थे। वो लिफ्ट कुछ नीचे जाने के बाद अचानक से रुक गया। लिफ्ट के रुकने के बाद बस ये सभी वहाँ से निकलना चाहते थे। दरवाजा खुलने के बाद जब वो सभी अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा बैंक दिखाई दे रहा था। जब जोया ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तभी अचानक से सभी दरवाजे बंद हो गए और वहाँ पे सभी सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गए थे। इधर रिचल ने जब टाइल्स पे पैर रखा तो वहाँ पर लेजर निकलने लगे, लेकिन थॉमस और कैलोरी ने रिचल को उस टाइल्स से हटाने में कामयाब रहे। तभी स्पीकर से किसी की आवाज आई कि बाहर जाने का रास्ता 10 मिनट में बंद हो जाएगा। इसके बाद ये सभी वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करने लगे। वहीं पर कुछ लॉलीपॉप रखे हुए थे और उनके अंदर चाबियां थी और उस चाबी को निकालकर सामने रखे हुए लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगे। शायद उन्हें लॉकर में कुछ मिल जाए, वो वहाँ से बाहर निकल सकते थे। और इधर बार बार अनाउंस हो रहा था कि 10 मिनट के अंदर सारे लेजर एक्टिवेट हो जाएंगे। तभी उस लॉकर में उन्हें एक कागज मिला जिससे वो टाइल्स को पार कर सकते थे। जरा सी गलती की वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। इधर थॉमस आगे की ओर बढ़ रहा था टाइल्स पे और निशान भी छोड़ते जा रहा था, लेकिन उस कागज पे रास्ता अधूरा ही था, इसलिए थॉमस वहीं पे रुक गया और इधर बाहर जाने का रास्ता बंद ही होने वाला था। और ये सभी जैसे तैसे उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तभी थॉमस आगे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ये सभी मना करते रहे, वो नहीं माना। उसने जैसे ही अगली टाइल्स पे पैर रखा और लेजर एक्टिवेट हो गया। तभी थॉमस को झटका लगने की वजह से वो अचानक से बेहोश हो गया, लेकिन उन सब ने थॉमस को उस टाइल से वहाँ से हटाया। आखिरकार उन्होंने जैसे तैसे उस रास्ते को ढूंढ लिया और 10 मिनट से पहले वो सभी वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद ये सभी आराम कर रहे थे, तभी कुछ पत्थर वहाँ से गिरने लगे तो ये सभी वहाँ से बाहर निकले। जब ये सभी वहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सामने समुंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन ये सभी अभी भी उस गेम के अंदर ही थे। तभी वहाँ पर रिचल को एक कैमरा दिखाई दिया। जब उसने फोटो खींचा तो वहाँ का नजारा ही बदल गया। इसके बाद उन्होंने कैमरे को नीचे फेंक दिया और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। इधर देखते हैं कि वो कैमरा अचानक से जमीन के अंदर चला गया। कुछ देर उन्हें ढूंढने के बाद वहाँ पर एक मीटर डिटेक्टर मिला। उसे लेकर वो सभी जमीन के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगे। तभी उन्हें लगा कि जमीन के अंदर कुछ है तो वो सभी खोदने लगे। इसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक रस्सी दिखाई दी तो उस रस्सी को उन्होंने बाहर की ओर खींचना शुरू कर दिया। तभी अचानक से रस्सी टूट गई और जमीन के अंदर चली गई, लेकिन बेन ने रस्सी को पकड़ के फिर से खींचने की कोशिश की। तभी इधर देखते हैं कि कैलोरी अचानक से जमीन के अंदर जाने लगी। ये सभी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से कैलोरी जमीन के अंदर चली गई। तभी थॉमस ने कहा कि हमें उसे बचाना होगा। तभी उसने एक रस्सी लिया और कूद गया उसे बचाने के लिए। कुछ देर बाद देखते हैं कि कैलोरी वहाँ से बाहर निकली। जब रस्सी पकड़कर थॉमस को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे तभी बीच से रस्सी टूट गई और वो जमीन के अंदर चला गया। इसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए रास्ता ढूंढना शुरू कर दिए। वहीं सामने एक घर दिखाई दे रहा था तो वो सभी उसके अंदर गए, लेकिन रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी जोया ने इधर देखा कि लाइट हाउस के ऊपर देखा उसने कि सीढ़ी लगी हुई थी। जोया जल्दी से वहाँ गई और सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जब वो ऊपर गई तो उसने देखा कि वहाँ पर एक रास्ता नजर आ रहा था। इन लोगों को एक रास्ता और भी दिखाई दिया था उस घर के अंदर। तभी बेन ने कहा कि लाइट हाउस वाला रास्ता सही है। तभी रिचर्ड ने कहा कि वो रास्ता सही नहीं है, वो दूसरे रास्ते से जाना चाहती थी। कैलोरी बेन की बात मान गई, वो जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगी। इधर बेन रिचर्ड को बार बार वहाँ से आने के लिए कह रहा था, लेकिन वो जिद करने लगी। जब रिचर्ड नहीं माने तो वो भी भागते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा। जब वो कुछ दूर ऊपर गया तो सीढ़ी भी धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगी। इधर रिचर्ड भी जब बाहर जाने की कोशिश की तभी अचानक से दरवाजा बंद हो गया और वो दूसरे रास्ते से निकल गई। इधर बेन जब सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तभी सीढ़ी अंदर चल गई और बेन नीचे गिर गया। देखते ही देखते वो रेत में समा गया। बेन के मरने के बाद जोया को काफी दुख हो रहा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जोया ने देखा कि सब कुछ रेत में समा रहा था, वो सभी जल्दी से बाहर निकल गए। बाहर आते ही तभी उन लोगों ने कुछ आवाजें सुना तो काफी खुश हो रहे थे। वो जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर चढ़े। जब ये दोनों ऊपर आए तो उन्हें लगा कि वो गेम से बाहर आ चुके हैं। सच तो ये था कि अभी भी वो सब गेम में ही थे। तभी वहाँ पर रिचल भागती हुई आई। उसने कहा कि टाइमर बंद होगा तो ऊपर से एसिड गिरेगा, अब इन सबको फिर से इस गेम को सॉल्व करना होगा। तभी इन लोगों ने देखा कि सामने दुकान में एक ताला लगा हुआ था और चाबी को ढूंढने की कोशिश करने लगे और उस टाइमर को खत्म होने से पहले ही उस चाबी को ढूंढना था।
लेकिन इन लोगों ने समय से पहले ही चाबी को ढूंढ लिया और शटर को जब खोला, ये तीनों अंदर नहीं जा पाए। वहाँ पर एक दरवाजा और भी था। इसके बाद वहाँ पर एसिड गिरना शुरू हो गया। कुछ देर बाद एसिड दोबारा बंद हो गया और फिर से वो टाइमर चलना शुरू हो गया था। वहीं पर एक फोन बूथ था, तो रिचल और क्लैरी फोन बूथ पे चली गई मदद के लिए। इधर जोया अंदर नहीं जा पाई और छाता लेकर बाहर ही खड़ी थी। इतने में टाइमर खत्म हो गया और एसिड गिरना शुरू हो गया। वहीं पर एक कार खड़ी थी, उसका दरवाजा खुलते ही जोया तुरंत अंदर चली गई। इधर जब टाइमर चल रहा था तो ये दोनों फोन बूथ से कार के अंदर जाने के लिए आई, तभी अचानक से कार का दरवाजा बंद हो गया और इधर टाइमर खत्म होते ही एसिड गिरना शुरू हो गया। देखते ही देखते ये दोनों एसिड में मारी गई। इधर जोया ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। इधर हेनरी अपने लोगों के साथ गेम का सिस्टम चला रहा था, तभी अचानक से इसका सिस्टम खराब हो गया और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जोया ने जैसे तैसे अपने आप को वहाँ से बचा लिया। इधर प्रिसिला को देखते हैं कि अपनी माँ का बदला लेने के लिए हेनरी को भी उसी गेम में फंसाकर मार देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।